Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। पंजाब के जिले अमृतसर के खासा वाक़े बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के हेडक्वार्टर में इतवार की सुबह एक जवान ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बीएसएफ के अफसर आशीष ने बताया है कि 144वें बटालियन के सिपाही सोतोपा ने आज सुबह किसी बात से नाराज होकर अपनी राइफल से गोलियां चलाकर 4 जवानों को हलाक कर दिया। वाक़े के बाद जवान ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर दूसरे सिपाही इधर उधर भागने लगे। उन्होंने कहा कि एक जवान शदीद जख्मी है, जिसे अमृतसर के सिविल अस्पताल भेजा गया है। अफसर ने अभी तक हलाक होने वालों की शिनाख्त जाहिर नहीं की है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सोतुपा से पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ड्यूटी ली जा रही थी। इससे वो बहुत परेशान हुआ। हफ्ते को उसकी बीएसएफ के एक सीनियर अफसर से बहस भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोतुपा इतवार की सुबह भी ड्यूटी पर तैनात था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और बीएसएफ के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हलाक होने वालों और जख्मी के अहले खाना को मुत्तले किया जा रहा है। राजस्थान में वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि माशी सुस्त रवि, नोटबंदी, जीएसटी की मुश्किलात के साथ साथ जैसा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोविड से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से मुल्क और रियासत की मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को देखते हुए इख्तिसादी सरगर्मियों को रोक दिया जाना चाहिए। तेजी से तरक्की करने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए कुछ बेहतर सोचने की जरूरत है। गहलोत ने ये बात वजीर आला राजस्थान इख्तिसादी इस्लाहात की मशावरती कौंसिल की तीसरी मीटिंग में कही है। उन्होंने कहा कि रियासत की मईशत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए नए शोबों पर जोर देते हुए नई सोच के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई माशी अदम मसावत, रोजगार के मौके की कमी, महंगाई में इजाफा और माशी सरगर्मियों में सुस्त रवि तशवीशनाक है। रोजगार के सिलसिले में कई जगहों पर तहरीकें चल रही हैं। पूरे मुल्क में कशीदगी और तशद्दुद की फिजा कायम है। इन मुश्किल हालात में मरकजी और रियासती हुकूमतों को यह यकीनी बनाना होगा कि आम आदमी की आमदनी में इजाफा हो, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम हो और मईशत मजबूत हो। मालूमात के मुताबिक कोस्ट गार्ड की तैयारी की लैंडिंग के दौरान बाएं जानिब का इंजन फेल हो गया, जिसकी वजह से तैयारा अचानक दाएं जानिब मुड़ गया। तैयारा तेज रफ्तारी के बायस गैर मुतवाजन हो गया, चुनाचे वो रनवे छोड़कर भागने लगा। खुशकिस्मती से इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। रनवे से उतरने के बाद तैयारा थोड़ा आगे जाने के बाद रुक गया। हालांकि इसमें किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मालूमात के मुताबिक ये तैयारा चेन्नई से कानपुर आ रहा था। आपको बताते चलें कि कोस्ट गार्ड का तैयारा गैर मुतवाजन होने के बाद रनवे से हट गया। एयरपोर्ट हुकाम से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक तैयारे के बाएं इंजन ने लैंडिंग के बाद काम करना छोड़ दिया। जैसे ही पायलट्स ने तैयारे को रनवे पर उतारा, ये दाएं तरफ मुड़ गया और आगे से टकरा गया। सात थाना के इलाके जहानाबाद रोड पर गैस गोदाम के करीब खंटी में एक नौजवान की नाश मुश्तबा हालत में सड़क के किनारे मिली, जहां कुछ लोगों ने नौजवान की मौत हादसे के बायस होने का खदशा जाहिर किया है, जबकि अहले खाना नामालूम अफराद ने नौजवान का गला दबाकर कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। मालूमात के मुताबिक गोपालपुर गांव के रिहायशी शिशु प्रताप उर्फ छोटू वल्द प्रवीण प्रजापति की नाश कस्बे के जहानाबाद रोड पर गैस गोदाम के करीब सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। सुबह इत्तला मिलने पर पहुंची। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गए, जबकि रिश्तेदार नामालूम अफराद की जानिब से नौजवान का गला दबाने का इल्जाम भी सामने आया है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश में मसरूफ है।
किस गांव में रहते हैं आप? गोपालपुर। आज ये क्या घटना हुई है? कल ही गए थे, 2 लोग गए थे यहाँ से पैसा लेने, कानपुर गए थे संजय के यहाँ पर। संजय को मैं जानता नहीं कौन संजय है। उसके बाद दो लोग बगल के हमारे लौट के आए हैं, तो उन्होंने 11 बजे हमको ये सूचना दी है कि उसका फ़ोन बंद जा रहा है, तो हम लोग पैदल आ रहे हैं शहर से। फिर हमको अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि तुम्हारा भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये किसने बताया था? ये बताया था गाँव के लड़के ने। क्या नाम है उसका? अरे रंजीत ने। अच्छा, ये किसके साथ गया था लड़का? रंजीत सुभाष के साथ। अच्छा, कितना समय गया था, कब गया था? ये कल गया था वही 5-6 बजे खाने शाम को। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ इसके बाद हमको नहीं मालूम और क्या। नहीं तो आज क्या मामला हुआ है, क्या घटना हुई है? आज तो इसका गला दबा हुआ है। हाँ। ये कहाँ पाया गया? मार के फेंका गया मनियापुर गेट। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 178.83 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को यहां बताया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,19,778 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 178,83,79,249 कोविड वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 5,476 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 59,442 तक पहुंच गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.14% है। यौमिया केसेस की शरह 0.60% तक पहुंच गई है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीबी कस्बे पर रूसी फौज की बमबारी से 6 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा कर रखा है, जबकि रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर दोबारा हमले भी शुरू कर दिए हैं। मारियोपोल इंतजामिया का कहना है कि शहर में रूसी बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस लोगों का इनखला मुलतवी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल हो गए हैं। ख्याल रहे कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमलों का आगाज किया था और रूस की जानिब से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा भी किया जा चुका है। रूस के यूक्रेन पर हमले के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन के जरिए राब्ता किया। व्हाइट हाउस के जराये के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान 30 मिनट तक बात हुई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बातचीत में सिक्योरिटी और माशी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। यूक्रेन के सदर ने यह भी बताया है कि अमेरिकी सदर से बातचीत में रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर भी गुफ्तगू हुई है। दरियासना इतलात है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन से जंग के मामले पर बात करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि 2014 से अब तक डोनेट्स्क और लुहांस्क में 14,000 शहरियों को कत्ल किया गया। इन दोनों इलाकों में 500 बच्चों को हलाक या माजूर किया गया। जारी किए गए बयान में रूसी सदर ने कहा है कि नाम निहात महज़िब मगरिब की 8 बरस से इस पर खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुमकिन है ये सख्त लगे, मगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। वक्त आता है जब लोग आवारा कुत्तों को जहर दे देते या गोली मार देते हैं। पुतिन ने कहा कि हद यह है कि यूक्रेनी हुकाम साफ कह रहे थे कि मानसिक मुआहदों पर अमल नहीं करेंगे। मानसिक मुआहदे पर अमल से इनकार यूक्रेन ने किया, जबकि मौरिद इल्जाम रूस को ठहराया गया। सियाह को सफेद और सफेद को सियाह कहने पर इसरार बेमायने है।
चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि उनका मुल्क यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन को मजीद हवा देने वाले किसी भी इकदाम की मुखालिफत करता है। वांग ने हफ्ते के रोज अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ फोन पर बातचीत में कहा है कि यूक्रेन का मसला एक पेचीदा मसला है जिसका ताल्लुक न सिर्फ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों से है बल्कि मुख्तलिफ फरीकों के सलामती के मुफादात से भी गहरा ताल्लुक है। उन्होंने अमेरिका से अपील की है कि वो मौजूदा बहरान को हल करने और खित्ते में तवील मुद्दत इस्तेहकाम बरकरार रखने पर तवज्जो दें। ज़िनहुआ ने वांग के हवाले से कहा है कि चीन को उम्मीद है कि यूक्रेन में जारी जंग जल्द ही रुक जाएगी, मौजूदा सूरत हाल बेहतर हो जाएंगे। शहरियों और उनकी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत के साथ साथ वहां पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर भी खदखन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन तनाज़े का हल बातचीत और बाहमी मुआहदे से ही मुमकिन होगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में आगे। केसीआर किट स्कीम पर अमलावरी वज़ीर आला केसीआर का अहम कारनामा। रियासती वज़ीर के तारक रामाराव का बयान। रियासत तेलंगाना में मुनफरिद और इख्तिराई स्कीमात पर अमलावरी का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत खवातीन को खास अहमियत दे रही है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर मुनक़िदा जलसे से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। पांच माह में 50 लाख से जायद आंखों के मुआयने करवाने का एजाज तेलंगाना को हासिल। सरोजनी देवी आई अस्पताल में मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। रियासत में अमन सलामती को बरकरार रखने में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। हनमकुंडा में मुनक़िदा पुलिस कमिश्नरेट स्पोर्ट्स एंड गेम्स की इख्तितामी तक़रीब से रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। आलमी यौम खवातीन के मौके पर हैदराबाद में 5K और 2K रन का एहतमाम। रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने दिखाई झंडी। खवातीन की बहबूद और तरक्की के लिए वज़ीर आला तेलंगाना पाबंद अहद। महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट एरिया अस्पताल में केसीआर किट्स तकसीम के बाद रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। और अमेरिकी सदर जो बाइडन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से राब्ता, व्हाइट हाउस के ज़राए ने दी इत्तला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।